दोस्तों, युद्ध के 1237 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में कामेंस्कोए की तरफ यानी पश्चिमी जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है, जबकि नोवोपाव्लोव्का यानी तकरीबन पूर्वी जापोरिजिया में एक ब्रॉड फ्रंट पर बढ़ रहे हैं और वह है मिर्ने दक्षिण में, पुदुबने टोल्स्टॉय की तरफ। पुदुबने क्षेत्र में वह 600 मीटर तक बढ़े, यानी बढ़त की दिशा और गति भी तकरीबन रूसी सैनिकों ने निर्धारित कर रखी है। पूरे क्षेत्र में आते हैं पोक्रोवस्क के निकोलेवका पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। दक्षिण पोक्रोवस्क में शाखोवस्की और ग्रोदोवस्काया क्षेत्र में रूसी सैनिक राजीन या राजीनो के पश्चिम में और नोवो इकोनॉमिक के उत्तरी आउटस्कर्ट्स में तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन यानी अलेक्जेंड्रो कालिनोवका क्षेत्र में यूक्रेनियन सैनिक पोल्तावका की तरफ से वह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वहां से वह उत्तर और पूर्व दिशा में भी रूसी यार की तरफ से बढ़ रहे हैं। पुक्रोवस से सटे हुए क्षेत्र यानी टोरेस्क दिशा में जबरदस्त लड़ाई जारी है। उन सब का लक्ष्य है कॉन्स्टेंटिनिवका। चासिव यार में मार्कोव की तरफ रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ली है, जबकि उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं तो काम्यांका और मिलोव की तरफ से उनकी बढ़त जारी है। जहां तक उत्तर खार्कोव की बात है, वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई के बाद से दक्षिण की तरफ और दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़े हैं। अब आते हैं कुर्स्क सूमी क्षेत्र में। रूसी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में टेटकिनो पर पूरी तरह से कब्जा करने में सफल हो चुके हैं और वहां से वह पश्चिम की तरफ यानी यूक्रेन बॉर्डर में अब प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सूमी में जहां तक बात है, यूनाकोफ्का के आउटस्कर्ट्स में यानी सूमी की तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त पलटवार किया है, यानी काउंटर अटैक किया है और वहां से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। हालांकि यूनाकोवका के केंद्र में रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है और इसी क्षेत्र में यानी यूनाकोवका के पश्चिम में कुंद्रातोवका की तरफ रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं, उसके केंद्र में बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ माइरोपिल्या, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, वहां से उत्तर में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है और वहां साल नदी है, उसके भी बराबर में इनकी बढ़त लगातार जारी है। वॉर अट्रिशन यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश इंटरडिक्शन मिशन द्वारा, खासकर ड्रोन के द्वारा, सैकड़ों ड्रोन रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई क्षेत्रों में बमबारी कर रहे हैं। माइकोलेव, चेर्निहिव, पोल्तावा, सूमी, खार्कोव और यहां तक कि उनकी राजधानी कीव में। जबकि यूक्रेन के सैनिक भी यानी उसके मिलिट्री आर्मी भी यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मास्को के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं तथा अन्य क्षेत्रों में जैसे बेलगोरद अन्य क्षेत्रों में भी मार कर रहे हैं। अब आते हैं मिडिल ईस्ट में। गाजा पट्टी में लड़ाई बहुत जबरदस्त जारी है तथा कथित रूप से कि चंद दिनों की बात है युद्धबंदी होने वाली है और यह दावा किया था अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके अन्य डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सब ने, यानी ट्रंप और उनके सहयोगियों ने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि उन्हें युद्धबंदी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि इसके बावजूद कि आईडीएफ के सैनिक, आर्म्ड फोर्सेस
टैंक और दूसरे तरह के बख्तरबंद गाड़ियों के साथ खासकर दक्षिणी गाजा पट्टी में जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहां के हमास लड़ाके गेरिल्ला वॉर जारी रखे हुए हैं और ना ही केवल इनके टैंक वगैरह पे मार कर रहे हैं, बल्कि वैसे बजूका और दूसरे तरह के रॉकेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जहां भी यह आईडीएफ के सैनिकों का जमावड़ा देखते हैं। और पहले की तुलना में इनके हताहत होने की संख्या, यानी आईडीएफ के सैनिकों के मारे जाने की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इस बीच में नेतन्याहू ने मांग की है कि ईरान ना ही केवल यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे, बल्कि वैसे भी मिसाइल का उत्पादन बंद कर दे जिनका रेंज 480 किलोमीटर से ज़्यादा हो। धीमे धीमे करके वह पूरी कोशिश है कि ईरान ये करे वो करे, ऐसा ना करे। उनके यूएवी पे आएगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की क्षमता पे आएगा, उनके नेवी पे आएगा। अंततः आएगा कि तुम सरकार बदल दो, अंततः आएगा कि शाह के जो बेटे हैं भले के राजा के उनको स्थापित करो। अंततः आएगा कि हमारा जो दूतावास है वहाँ ईरान के क्षेत्र में ही ना है, बल्कि हमारे सैनिक वहाँ निगरानी करें कि ईरानी सैनिक और ईरानी जनता बदमाशी तो नहीं कर रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री लावरोव नॉर्थ कोरिया यानी डीपीआरके के विदेश मंत्री से मिले। इसके पहले वह नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं और एक दूसरे की मदद करने की बात की है। और नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से रूस के साथ है। और इसके साथ अंततः मैं यह बता दूं कि पुतिन ने एक इंटरव्यू में, जो मुख्य रूप से रूस का ही टेलीविज़न है और उनके एक जर्नलिस्ट पावलो जारूबिन से बातचीत में कहते हैं कि उनसे यानी रूसी सरकार की और जो सोचने वाले थे एक गलती हुई। शुरू में वह सोच रहे थे कि यह युद्ध जो है वह पाश्चात्य राजनीति, सभ्यता या विचारधारा और इन लोगों की विचारधारा में अंतर होने के कारण लड़ाई हो रहा है। इनका कारण बताते हैं कि जब यूएसएसआर टूटा तो तथाकथित रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध जो पाश्चात्य विचारधारा करती है, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा है, वह यूएसएसआर के समाजवादी विचारधारा का विरोध करती, इसलिए युद्ध कर रही है। लेकिन अब उन्हें बात ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। इस तरह की गलती हुई या जानबूझ के यह आत्मनिरीक्षण, आत्मलोचना किया जा रहा है, कहना मुश्किल है, क्योंकि तो बड़ा स्पष्ट है कि यूएसएसआर टूटा, वह भी एक पूंजीवादी देश था और कहीं से भी समाजवाद का उसमें नहीं था। भले ही प्रो पीपुल कुछ प्रोग्राम जो पहले के थे चले आ रहे हो, वहाँ भी गरीबी शुरू हो चुका था, धन का केंद्रीकरण और संकेंद्रीकरण शुरू हो चुका था चंद पूंजीपतियों या बड़े लोगों के हाथ में। तो अब क्या कहते हैं, अब जो है सो लड़ाई हुई इंटरेस्ट के कारण है। वह क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वह जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मुख्य मुद्दा तो इकोनॉमिक ही है, स्ट्रेटेजिक है, पॉलिटिकल टेक्निकल इंटरेस्ट है, जिसे कारण एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ कहते हैं कि अब दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने आप की आत्मरक्षा कर सके। उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन मैं दे रहा हूं, या दिया होगा तो मैंने नहीं देखा, वह है उत्तर कोरिया। कुछ हद तक ईरान जिसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इजराइल और अमेरिका और मिडिल ईस्ट के यानी अरब कंट्रीज के आधे दर्जन से अधिक वो देश जिनके अध्यक्ष जो हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, राजा हो, जो भी हो, एमीर हो, जो भी हो, वह अमेरिका के मदद से ही, अमेरिका के देख रेख में अपनी सत्ता चला रहे, अन्यथा वह कभी भी ध्वस्त हो सकते। आत्मरक्षा या इज्जत जहां तक बात है, वह है आपका चीन या अभी रूस। और अमेरिका जो है, इज्जत हो ना हो, जबरदस्ती थोपता अपनी ताकत, एक गिद्ध की तरह उस जंगली कुत्तों के झुंड की तरह, जो कि अपने शिकार पर लगातार कई दिनों तक आक्रमण करता रहता है, चाहे वो जंगली भैंसा हो, बाइसन हो, या कोई भी आक्रमण करता है। इसके झुंड में एक दो मारे भी जाते हैं, लेकिन उनकी है कि जब तक वह आक्रमण कर रहा है दुश्मन, यानी जो जिसको आप मार के खाना चाहते हैं, तो पीछे हटो। वह रुक गए, तुम भी रुक जाओ। वो भाग रहे तो तुम पीछे करना शुरू करो। उनको खाने पीने मत दो, उनको आराम मत करने दो, उनको पानी तक
मुहैया मत होने दो। और करते-करते अंततः उसमें 1-2 जो भी झुंड में हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उस पे टूट पड़ते हैं उसके गले पे, उसको ख़त्म कर देते हैं। इसकी बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। हम जनता, पूरे विश्व भर के अपने देश के, अपने-अपने देशों के मेहनतकश जनता, हम क्या कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या सही में सही रास्ता पे बढ़ रहे हैं या जो हमारे दुश्मन वर्ग हैं उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी जयकार कर रहे हैं? धन्यवाद दोस्तों।